हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एसएस स्टडीज में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है? एपिसोड नंबर 4 में हमें पढ़ना है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर को पढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले रैशनल नंबर किसे कहते हैं? हम रैशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं और वहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो कि कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाए, जाकर के टर्मिनेट हो जाए। जब कुछ डिजिट के बाद जाकर टर्मिनेट हो जाएगा तो उसे कहते हैं हम रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं। जो फ्रैक्शन कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं उन फ्रैक्शंस को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जैसे कि हमारा पाई हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और हमारे जितने भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं अंडर रूट में जो होते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले, वो सारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए √2, √3, √5, √7, ये सारे हमारे क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। क्या हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। अब हमें इरेशनल नंबर्स को ही पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। अपना क्या है? सबसे पहले हमारी एक थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, जब हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। 6 से 7 से 8 में सब में पढ़ा था, लेकिन 9th में आकर के हमने उसे क्या करा था? प्रूव करा था। तो ऐसे ही 9th में भी हमने पढ़ रखा है √2 इरेशनल होता है। ठीक है, उससे पहले भी 8 में पढ़ा था। तो ये सारे नंबर्स हमने पढ़ रखे हैं। तो जो भी चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं, यानी कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं, अब हमें क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है। क्लास 9th और 10th में क्या करना होता है? उन सब चीजों को प्रूव करना होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, क्लास 9th में अगर हमने उसे प्रूव किया था। अब हमें इस एपिसोड में अपना क्या करना है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उन इरेशनल नंबर को प्रूव करके दिखाना है कि वो इरेशनल नंबर है या और कैसे हैं और कैसे हैं। तो उसके लिए लगेगी हमारी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन से पहले हमें इसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम का यूज करना है। वो थ्योरम क्या है? जो यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2। तो उससे पहले एक चीज और, इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए जब कोई भी रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसलिए हमें जो भी इरेशनल प्रूव करना है उसे सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? रैशनल मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रैशनल मानने के बाद हम उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे तो यहां पर ये जो पी और क्यू है, ये दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। और आपको पता है इंटीजर्स, और जब हम इन दोनों इंटीजर्स का क्या लेंगे? HCF। क्या लेंगे? HCF। HCF आएगा इनका 1। जब HCF 1 आएगा इन दोनों नंबर का तो ये कहलाएंगे को प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। तो यानी कि जो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं उसे जब हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका p और q जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। लेकिन अब हम क्या करेंगे? इसे प्रूफ करने के लिए पहले इरेशनल को रैशनल मानेंगे, उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। p बाई क्यू की फॉर्म में अब हमें वहां पे दो को प्राइम नंबर फाइंड करने हैं, एक p और दूसरा q। अब हम क्या करेंगे? हमें करना यह है कि हमें एक p और q का 1 के अलावा एक अदर फैक्टर शो कर देना है, अदर कॉमन फैक्टर शो कर देना है, जिससे कि p और q को प्राइम ना रहे। जब p और q को प्राइम नहीं रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो चलिए अब अपना करते हैं। तो थ्योरम समझाता हूं पहले आपको। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो वेयर a इज अ सम पॉजिटिव इंटीजर। मानने की बात है कोई हमारे पास प्राइम नंबर है, जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कोई भी एक प्राइम नंबर है। अब वो प्राइम नंबर अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2। 2 क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर है और 2 जो है 4 के स्क्वायर यानी कि 16 को डिवाइड करता है। 4 के स्क्वायर यानी कि 16 को डिवाइड करता है कौन? 2 कितने बार में? 8 बार में। तो 2 जो है उस नंबर को यानी कि 4 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो यानी कि 2 4 को डिवाइड करेगा 2 बार में। तो बस यही प्रूफ करना है हमें। तो अब इस थ्योरम में भी यही है क्या कि अगर कोई प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो एक छोटी सी हमारी थ्योरम है, उसी का यूज करना है। तो चलिए एक थ्योरम नंबर 3 यानी कि एक क्वेश्चन 3 मान लो, √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है √2 इरेशनल होगा। तो मैंने आपको बताया कि √2 या √3 √5 जो भी आपको दिया होगा सबसे पहले उसे क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? रैशनल। वेरी गुड। तो लेट इफ पॉसिबल √2 बी अ रैशनल नंबर। हमने माना कि √2 क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। देन वी कैन फाइंड 2 को प्राइम p एंड q। तो मैंने अभी आपको बताया था जब हम रैशनल मान लेंगे तो उसमें दो नंबर आएंगे p और q, और दोनों कैसे होते हैं? को प्राइम। तो हमें फाइंड करना है। तो लेट इफ पॉसिबल √2 बी अ रैशनल नंबर देन वी कैन फाइंड 2 को प्राइम नंबर p एंड q। तो अब हमें
दो को प्राइम नंबर पी और क्यू फाइंड करने हैं, बट एक कंडीशन लिखनी जरूरी है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू 0 हो गया तो इरेशनल ही नहीं रहेगा, तो सच दैट √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो जिसे भी हमें इरेशनल प्रूव करना है, जिस भी नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना है, उसी को किसके इक्वल रख देंगे, पी बाई क्यू के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे, पी बाई क्यू, तो √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब हमारा अगला स्टेप होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो √2 का स्क्वायर पी का स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो वहां पे देखिए क्यू जो है पी के डिवाइड में है, तो क्यू साइड में जाकर के कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और 2 जो है क्यू के मल्टीप्लाई में है, तो 2 जो है पी के नीचे आकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी कि 2 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो आगे ना वही थ्योरम, 2 एक प्राइम नंबर है और वो किसी के स्क्वायर को, किसी नंबर के स्क्वायर को यानी पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 2 डिवाइड पी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स पी। और यहाँ पे थ्योरम लिख देंगे, क्यों लिखा हमने, किस वजह से लिखा, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड ए। इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड ए स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड ए। यहाँ पर ये थ्योरम लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और ये 2 डिवाइड्स पी को हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। इस वाली को इक्वेशन 2 क्यों मान रहे हैं, इसे इक्वेशन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अब हम दिखाएंगे आगे चल के कि 2 जो है वो क्यू का भी फैक्टर है, तो 2 जो होगा हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा पी और क्यू का, तो ये कोप्राइम ही नहीं रहेंगे। जब कोप्राइम ही नहीं है तो ये रैशनल ही नहीं होंगे, तो क्या कहलाएंगे ये, फिर इरेशनल कहलाएंगे। तो फिर चलिए लेट p इज इक्वल टू 2k, मैंने लेट कर लिया p को 2k के, लेट p इज इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर k। फिर अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करा p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से रख ली, इसलिए इसे इक्वेशन 1 मानी थी क्योंकि हमें यहाँ पे p की वैल्यू रखनी है। तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आगे 2q स्क्वायर रख दी, यहाँ पे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब 2 से 4 कट गया 2 बार में, यहाँ बचा q स्क्वायर, लिख दे q स्क्वायर 2k स्क्वायर। अब देखिए ये 2 जो है k के मल्टीप्लाई में साइड में जाकर डिवाइड में चला जाएगा, और 2 जो है हमारा q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो वही वाली बात आ गई, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, जब 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स क्यू, यानी कि थ्योरम से यही इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड ए स्क्वायर देन इट डिवाइड ए आल्सो। तो अब इसलिए अब इसे बनाती इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 2 क्या बनाई थी हमने, इक्वेशन 2 में है 2 डिवाइड्स p, जब 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो हो गया p का फैक्टर हो गया। ऐसे ही 2 डिवाइड्स q, जब 2 जो है q को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है q का भी फैक्टर हो गया। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि 2 जो है हमारा वो p का भी फैक्टर है, 2 जो है हमारा वो q का भी फैक्टर है, तो 2 जो हो गया वो कॉमन फैक्टर हो गया किस किस का, p एंड q का। तो जब ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया तो हमने अभी कहा था p और q क्या है, कोप्राइम है, तो ये तो कोप्राइम रहे ही नहीं। क्यों नहीं रहे, क्योंकि इनका एक और फैक्टर आ गया 2, तो इनका HCF 2 आ गया। तो अगर कोई भी कोप्राइम नंबर होते हैं तो उनका HCF होता है 1, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। बट ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया। जब यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ गया तो ये दोनों कोप्राइम है ही नहीं। तो आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। जो भी आपको समझाया कि दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन से हमने देखा कि 2 जो है दोनों का p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q आर कोप्राइम। जब ये दोनों का कॉमन फैक्टर है फिर तो ये जो है हमारी गलत हो गई, बात गलत साबित हो गई कि p और q कोप्राइम है, फिर तो ये हो ही नहीं सकता। सो अवर अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल इज इनकरेक्ट। तो जो हमने माना था √2 जो है क्या है, रैशनल है, तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 2 जो है p का और q का दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया तो वो दोनों कोप्राइम बचे ही नहीं। जब ये दोनों कोप्राइम नहीं बचे तो हमारा √2 क्या है, वो रैशनल नंबर रहा ही नहीं। तो जब अवर अजम्पशन दैट √2 इज अ रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट, जो हमने अजम्पशन मानी वो क्या हो गई, गलत हो गई। हैंस √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे √2 क्या है, इररेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो आया समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज आपके लिए इसमें 2 होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क क्या है, तो आपको क्या करना है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है कि √3 को प्रूव करिए ये इरेशनल नंबर है। एक मैंने अपनी तरफ से दे दिया कि आपको प्रूव करना है √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। करना कुछ नहीं, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि कोई भी अगर रैशनल है तो रैशनल को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, और p और q दोनों क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। और जब अगर कोप्राइम होते हैं तो उनका HCF 1 आता है। हमें क्या शो कर देना, हमें शो ये कर देना है कि वो जो p बाई क्यू है या p और q 2 इंटीजर है उनका एक तीसरा कॉमन फैक्टर निकाल देना है। जब वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो वो जो है कोप्राइम रहेंगे ही नहीं, जब कोप्राइम नहीं रहेंगे तो वो जो है रैशनल रहेंगे नहीं, वो इरेशनल हो जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। तो अब हम जो है एनसीईआरटी के 2 एग्जांपल और हैं हमारे, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7, उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो अभी हमने देखा कि √2 तो इरेशनल है, √3 भी रेशनल है, √5 भी रेशनल है, √7 भी रेशनल है। अब हमें क्या शो करना है, आगे थोड़ा सा बड़ा कर दिया डिजिट को, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। हमें शो कीजिए 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल है। 5 माइनस √3 रेशनल। तो सबसे पहली बात याद रखिए जब भी रेशनल प्रूफ करना है, जिसको भी रेशनल प्रूफ करना है उसको लेट करेंगे कि वो क्या है रेशनल है। क्या है, रेशनल है। जब कोई भी चीज रेशनल होती है तो उसे फिर लिखेंगे इक्वल टू p बाई क्यू। जब p बाई क्यू के
इक्वल रखेंगे तो हमें वहां पे दो कोप्राइम नंबर फाइंड करने हैं, एक तो p और दूसरा q। दोनों कोप्राइम नंबर फाइंड करने के लिए फिर हम उन्हें p by q के फॉर्म में लिख के, अब इस वाले केस में जब बड़ी डिजिट होगी तो हमें एक चीज और याद रखना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि जो भी रूट वाली टर्म है उसे एक तरफ रखेंगे, या तो LHS की तरफ रखेंगे या RHS की तरफ रखेंगे, बाकी अदर जितनी भी टर्म है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये हमने पहले इसे लेट कर लिया, लेट इट पॉसिबल 5 - 2 √3 बी आर रैशनल, सो वी कैन फाइंड टू कोप्राइम p and q नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, यानी कि 5 - 2 √3 नहीं है, ये 5 - √3 बी आर रैशनल नंबर, सो वी कैन फाइंड टू कोप्राइम p and q नॉट इक्वल टू 0 सच दैट। ठीक है, अब 5 - √3 को हमने p by q के इक्वल रखा। मैंने अभी आपको कहा था कि जो रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी अदर वेरिएबल्स और टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले ये -√3 है, इक्वल के उधर भेज दो तो पॉजिटिव √3 हो जाएगा, p by q पॉजिटिव में इक्वल की इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 5 - p by q और ये इधर जाके पॉजिटिव √3 हो गया। तो अब ये देखिए इन दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 5q - p अपॉन q इज इक्वल टू √3। तो अब यहाँ पर हमारा p और q क्या है, इंटीजर है, p और q इंटीजर है, इंटीजर की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हुई, बट q इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो हमारा 5q - p अपॉन q एक क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर होगा। जब ये रैशनल नंबर होगा तो इसका इक्वल वाला भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इररेशनल, बट अभी प्रूफ करके आए हैं कि √3 क्या है, इररेशनल है। जब ये इररेशनल है तो ये रैशनल हो ही नहीं सकता, ये भी क्या होगा, इररेशनल होगा। तो इस तरीके से हमारी अजम्पशन क्या हो गई, फिर से गलत हो गई, हमारी अजम्पशन गलत हो गई, तो ये पूरा जो है रैशनल हो ही नहीं सकता, ये क्या कहलाएगा, इररेशनल कहलाएगा। तो 5 - √3 इज एन इररेशनल। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, LHS में यानी 5q - p अपॉन q, LHS इज अ रैशनल सिंस p and q आर इंटीजर। LHS जो है हमारा वो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर है, और q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो वो रैशनल ही नहीं रहेगा, इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से सो √3 इज अ रैशनल। जब हमारा LHS वाला रैशनल है तो RHS वाला यानी कि √3 भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इररेशनल। ये तो कंट्राडिक्ट करता है क्या, कि अभी प्रूफ करा है √3 क्या है, इररेशनल है। जब √3 इररेशनल है तो ये भी रैशनल हो ही नहीं सकता, ये भी क्या कहलाएगा, इररेशनल कहलाएगा। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। एंड सो 5 - √3 कैन नॉट बी अ रैशनल, 5 - √3 रैशनल हो ही नहीं सकता, वो भी क्या कहलाएगा, इररेशनल। सो 5 - √3 इज एन इररेशनल नंबर, 5 - √3 क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हमारा एग्जांपल नंबर 6 भी हो गया है। तो अब करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला है, शो दैट 3 √2 इज एन इररेशनल। फिर से वही थोड़ा सा नंबर अलग कर दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है कि 3 √2 को प्रूव करो कि ये क्या है, इररेशनल है। तो सबसे पहली बात, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी रैशनल नंबर होगा तो उसे p by q की फॉर्म में लिखते हैं। हो सकता है कि आपके टीचर्स या आपके एनसीईआरटी बुक्स वो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करती हो, हमारी एनसीईआरटी डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करती है, वो यूज करती है a by b। मैंने यहाँ पे आपको समझाया p by q, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं p by q, और जो हमें बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं वो चीजें हमें रट जाती हैं एक तरीके से, इसलिए मैंने यूज करा है p by q। आप जो है a by b भी यूज कर सकते हैं, जो यूज करना वो यूज कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मैंने a by b लेकर ये यूज किया है। चलो देखते हैं, शो दैट 3 √2 इज इररेशनल। तो 3 √2 जो है इररेशनल है, ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, इसे रैशनल मान लेंगे। रैशनल मानने के लिए लेट इट पॉसिबल 3 √2 बी आर रैशनल नंबर। 3 √2 को मैंने क्या मान लिया, 3 √2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। सो वी कैन फाइंड 2 कोप्राइम। जब ये रैशनल है तो हमें इसके 2 कोप्राइम फाइंड करने पड़ेंगे, एक तो p और दूसरा q। और इस बार मैंने अभी आपको बताया, इस क्वेश्चन में मैंने p by q ना लेकर के क्या लिया है, a by b लिया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, a और b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, यानी कि ये जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर यानी कि 3 √2, इसको a by b के इक्वल रखेंगे इस बार, क्योंकि a by b माना है तो 3 √2 इज इक्वल टू a by b। तो मैंने अभी आपको बोला था कि रूट वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे, चाहे LHS की तरफ हो चाहे RHS की तरफ हो, और जो बिना रूट वाली टर्म है, जितनी भी चीजें वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ रखेंगे। तो ये जो है √2 के मल्टीप्लाई में, ये साइड में जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली √2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a/3b, a/3b। अब देखो a और b क्या है, इंटीजर है, a और b इंटीजर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस b की वैल्यू 0 को छोड़ करके। तो जब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो ये क्या नंबर होगा, रैशनल होगा। तो जब ये रैशनल होगा RHS वाला, तो ये √2 भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रैशनल। अभी प्रूव करा है कि √2 जो है वो इररेशनल है, वो रैशनल हो ही नहीं सकता। जब वो रैशनल नहीं हो सकता तो हमारा ये वाली टर्म a/3b भी रैशनल नहीं हो सकती। जब a/3b भी रैशनल नहीं है तो ये पूरा जो है हमारी अजम्पशन क्या हो गई, हमने जो माना था, वो जो एज्यूम करा था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो वो गलत हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा, फिर पूरा का पूरा इररेशनल नंबर कहलाएगा। तो देखिए a/3b इज अ रैशनल सिंस a एंड b आर इंटीजर, क्योंकि a/3b में a और b क्या इंटीजर है, इसलिए क्या है, रैशनल है। b नॉट इक्वल टू 0, सो √2 इज रैशनल। जब ये रैशनल है तो इसे भी रैशनल मान लिया। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रैशनल। ये जो है कंट्राडिक्ट करता है, √2 तो इररेशनल है, अभी प्रूफ करा। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था, जो हमारी अजम्पशन थी, वो गलत हो गई। एंड सो 3 √2 कैन नॉट बी अ रैशनल। इसलिए
इसलिए 3√2 कभी भी रैशनल हो ही नहीं सकता। तो 3√2 इज अ इरेशनल। 3√2 क्या हो गया हमारा? इरेशनल हो गया। तो उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में पहले का एक पार्ट, दूसरे का एक पार्ट, तीसरे के 3 पार्ट है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2, ये न्यू एडिशन वाली बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि पुरानी वाली एडिशन में तो ये हमारी 1.4 है और जो पिछली एक्सरसाइज थी 1.1 वो 1.2 है, क्योंकि इस साल जो है काफी सिलेबस कट चुका है आपका। तो मैं न्यू एडिशन के हिसाब से बता रहा हूँ जो इस साल 2023-24 में बच्चों के पास आने वाला है उन्हीं सबको। तो इतने प्यार से समझाया आपको, अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आपके लिए होमवर्क दिया है 1.2, अगर वो आपसे नहीं होती है तो फिर एपिसोड नंबर 5 लेके आएंगे एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।